किशोर, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक दिलचस्प होर्डिंग भी दिखाना चाह रहा हूँ। उद्धव ठाकरे के घर के ठीक सामने ये जो चौराहा है, उस जगह पर ये होर्डिंग काफ़ी कुछ कहता है। इस पर लिखा है कुटुंब प्रमुख च होणार पुनः, यानी कि जो परिवार के प्रमुख दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। ये उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने को लेकर होर्डिंग बड़े बड़े लगे हैं और बिल्कुल उद्धव ठाकरे के घर के सामने जो चौराहा है वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में इस तरीके से लिखा है। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने को लेकर हर पार्टी में बिल्कुल हर होड़ पार्टी मची हुई चाहती है कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। अजीत दादा पवार के सहयोगी चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने, सुप्रिया सोले के सहयोगी चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने, रामदास अठावले के सहयोगी चाहते हैं कि कोई चांस बन जाए तो अठावले साहब भी मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे के घर के बाहर तो ये होर्डिंग लगनी है जी। ऐसी कांग्रेस के घर के बाहर लगेगी कि नहीं लगेगी वो बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे सटीक आंकड़े, सबसे ऑथेंटिक आंकड़े आपको न्यूज 18 बताएगा। दिया पहले तीन आंकड़े जो पहले रुझान एक, अघाड़ी एक और अन्य के खाते में एक। महाराष्ट्र पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट के भी ट्रेंड है। 9 बजे से पहले इन पर ज्यादा आकलन न कीजिए, लेकिन आंकड़े जरूर देखिए, क्योंकि आंकड़ों का आनंद लीजिए। हाँ, आंकड़ों का आनंद लीजिए। फिलहाल 9 बजे के बाद इन पे कुछ कहा जा सकेगा। हाँ, पहला रुझान है युति, अघाड़ी, अन्य तीनों बराबर इस समय, लेकिन पहले ट्रेंड है। लेकिन सबसे ऑथेंटिक आंकड़े आपको न्यूज 18 इंडिया बता रहा है। एक एक आंकड़ा हम आपके पास शान कर लेके आ रहे हैं। हम जिम्मेदारी से आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये जिम्मेदारी से आंकड़ा दिखाना। किशोर, एक महायुति, एक महाअघाड़ी। एक महायुति में शिवसेना शिंदे गुट जो है उसकी वो आगे चल रही है एक सीट पर। माफ कीजिएगा, एनसीपी अजीत गुट जो है वो एक सीट पर आगे चल रही है, और महाअघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट जो है वो एक सीट पर आगे चल रहा है। तो अभी तक के जो शुरुआती शहजाद पूनावाला युति अब 2, अघाड़ी 1, अन्य के खाते में 1। और यूपी बाय इलेक्शन को लेकर भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी काउंटिंग शुरू हो गई है और सपा को लग रहा है कि 9 की 9 हम जीत रहे हैं, बीजेपी को लग रहा है कि 7 से 8 वो जीत रहे हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है। शहजाद पूनावाला, दिल्ली का पोल्यूशन तो 500 पार हो गया है, लेकिन यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है। आपने जलेबी की तैयारी शुरू करवा दी अपने पार्टी हेडक्वार्टर में, लास्ट टाइम कांग्रेस ने करवाई थी। 3-1 हो गया। देखिए अमीश जी, पहले तो अमीश जी, किशोर जी, आपको जय महाराष्ट्र, जय जोहार। और जहाँ तक जलेबी की बात है, हम जनता को 2.5 वर्ष जलेबी दे पाए हैं महाराष्ट्र में, इसीलिए हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। जो जलेबी आपको दिखाई गई वो जलेबी यहाँ पर आप जैसे मित्र जब आते हैं कवर करने हमारी पार्टी को, तो हमारा रिवाज है कि हम किसी को भूखा नहीं बेचते। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के लिए और सभी मीडिया बंधुओं के लिए हम खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो इसको हमारी सेलिब्रेशन वाली जलेबी नहीं, सेलिब्रेशन वाली जलेबी तो जनता को मेरे पास कुछ सीटों का अपडेट है। संजय पोटनेस लीड कर रहे हैं कलीना सीट पर, बीजेपी के पराग अलवानी लीड कर रहे हैं विले पार्ले से, संजय उपाध्याय बीजेपी के लीड कर रहे हैं बोरीवली से, बीजेपी के अतुल भटलाकर लीड कर रहे हैं कांदीवली से, कांग्रेस के अमीन पटेल लीड कर रहे हैं मुंबा देवी से, कोलाबा से राहुल नावलेकर बीजेपी के लीड कर रहे हैं। ये कुछ सीटों का अपडेट है इस समय। मैं आपको बता दूं सुबह 8:10 का ये अपडेट है। और धनंजय मुंडे लीड कर रहे हैं जी। एनसीपी अजीत पवार गुट से धनंजय मुंडे लीड कर रहे हैं। परली की सीट से धनंजय मुंडे लीड कर रहे हैं। धनंजय मुंडे आप जानते हैं कि भाई हैं पंकजा मुंडे के भतीजे गोपीनाथ मुंडे के, परली से वो लड़ रहे हैं। तो अभी तो शुरुआती खबरें अच्छी आ रही हैं महायुति के लिए, लेकिन बिल्कुल शुरुआती है। ध्यान रखिए, पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट के भी ट्रेंड है शहजाद, लेकिन उन ट्रेंड में 5-2 आगे चल रहे हैं अभी आप। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी यूपी बाय इलेक्शन पे इस समय 1 सीट पर आगे चल रही है। 1 सीट का ही रुझान है और 1 सीट पर सपा इस समय आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट की बढ़त है। ये बड़ी खबर है। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा आगे चल रही है, ये भी बड़ी खबर है। सीधा मैं रुक करता हूं अजीज खान का। अजीज खान, 1 रुझान आया है और 1 में सपा आगे। अमीश जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड लेना जी 1 सेकंड शहजाद। अजीज खान, ट्रेंड है। मैं आपके पास वापस आता हूं। अजीज खान, मेक योर पॉइंट। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। बिल्कुल आप आगे करिएगा। अजीज खान 10 सेकंड्स।
अमीज भाई, अभी जो जलेबी बन रही थी बीजेपी कार्यालय मुख्यालय में, वो ठंडी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, अचानक वो चमत्कार होगा, शायद लोकसभा में जो रिजल्ट आया था उसको भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया रिजल्ट को खराब करने के लिए और रिजल्ट एक तरफा करने के लिए शासन सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन यकीन मानिए जनता के आगे सारी चीजें फीकी पड़ गई। अभी रिजल्ट जो आने वाला है वो यकीनन बहुत चौंकाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, संजय महाराष्ट्र के लिए संजय पोटनिस लीड कर रहे हैं कलीना सीट पे, पराग आलवानी लीड कर रहे हैं विले पार्ले से, संजय उपाध्याय लीड कर रहे हैं बोरीवली से बीजेपी के, अतुल भटलाकर लीड कर रहे हैं कांदीवली से। ये सीट बीजेपी नॉर्थ में आती है। पीयूष गोयल यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लगातार वो कैंपेन कर रहे थे। कांग्रेस के अमीन पटेल लीड कर रहे हैं मुंबा देवी से, और यहां पर शाइना एनसी हैं शिवसेना शिंदे गुट की। राहुल नावलेकर बीजेपी के जो स्पीकर है करंटली, वो लीड कर रहे हैं। ये लगातार अपडेट आ रहा है। और धनंजय मुंडे भंडारा से महायुति आगे है, बीड से महायुति आगे है। लगातार अभी तक 7-4 का स्कोर चल रहा है। पिंपरी से महाआघाड़ी आगे चल रही है। 7-4 का स्कोर चल रहा है। 2 अन्य 8-4 हो गया, और ये जल्दी ट्रेंड आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती ट्रेंड हैं। जी किशोर जी, कुल मिलाकर युति 8 और अगाड़ी 4, यानी शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद जी बोलिए प्लीज। हाँ, देखिए, पहले तो अमीश जी और किशोर जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, पर मैं सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिसने भी ये खबर चलाई है कि हम जलेबी बांटने के लिए बना रहे हैं, ये गलत खबर है, ये दुष्प्रचार है। प्लीज इसको आगे मत बढ़ाइए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक सवाल है कि ईवीएम को दोष देने वाली मंडली ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है। अजीज खान से लिखित में ले लीजिए कि अब नतीजे आने के बाद 3 बजे 4 बजे ये ईवीएम को गाली बकना, ये इंडिया अलायंस वाले ईवीएम को गाली बकने का प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि उदित राज और इनके नेताओं ने ऑलरेडी ईवीएम इलेक्शन कमीशन को दोष देना शुरू कर दिया है। और इसी से पता चलता है कि कितना नर्वसनेस है। सामना का आज एडिटोरियल पढ़ लीजिए, सामना के एडिटोरियल में भी साफ है कि वहां पर डर और दरार दोनों है, और नतीजे आने के बाद दोनों फरार होने वाले हैं। 10-6 का स्कोर चल रहा है इस वक्त। 18 सीटों के रुझान आए हैं महाराष्ट्र में। 10-6 पे महायुति आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट है, अन्य दो सीटों पे आगे चल रही है। चाइना एनसी पीछे चल रही है। जी, ये वही सीट है जिसमें अमीन पटेल आगे चल रहे हैं, मुंबा देवी वाली। और मैं बता रहा हूं, वहां पे भी क्लोज कंटेस्ट है, और लेकिन बहुत स्ट्रांग सीट है ये अमीन पटेल की। शाइना एनसी एक बहुत टफ बैटल वहां पर लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी से जाके शिंदे गुट से उन्होंने टिकट शिंदे गुट से टिकट लिया है। राहुल नावलेकर आगे चल रहे हैं, जैसे कोलाबा में है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, करंट स्पीकर हैं। 10 युति और अघाड़ी 6, अन्य के खाते में 2 जाती हुई। बीजेपी का नंबर अब 5 हो गया है। देखना होगा कि यहां पर शिंदे गुट का नंबर अभी 1 है, एनसीपी